नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। आज बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के करौली जिले के सपोटा थाना इलाके के बकुना गांव में मंदिर की जमीन को लेकर के दो पक्षों में हुए विवाद में पुजारी को पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया था। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे पुजारी ने राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बड़ा नेता पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। जब पीड़ित परिवार ने शव को रख करके धरना दिया और अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, तो सरकार को दबाव के चलते पीड़ित परिवार की मांग माननी पड़ी और तब अंत में आज शाम मृतक पुजारी का अंतिम संस्कार किया गया है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी मैं परिचय आपको कराऊंगी। और ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। ये एक पुजारी को मार दिया जाता है राजस्थान में, जहां कहा जाता है कि सबसे कम क्राइम रेट है, यानी कि जहां वहां पर अपराध सबसे कम होते हैं। ऐसी जगह पर इस तरीके से इतनी निर्मम हत्या, वो भी सिर्फ मामूली एक जमीन को लेकर के। बेखौफ जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, बेखौफ वो आते हैं और जो पुजारी है वो मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण के लिए मना करते हैं। उनके दो चार उनकी कहासुनी हो जाती है और उन जो अपराधी, उनकी आंखों में कानून का ना तो डर है, ना ही प्रशासन का डर है, ना शासन का डर है। बेखौफ वो पुजारी के ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं और उनको जला देते हैं। आनन फानन में पुजारी को अस्पताल लेकर के जाया जाता है, जहां पर इलाज के दौरान पुजारी की मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा मामला, और उसके बावजूद भी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जब मीडिया का लगातार दबाव बनता है तब जाकर के कोई सुध लेता है और उसके बाद वहां पर उस पीड़ित परिवार को यह आश्वासन दिया जाता है कि उनके जो भी मांगे हैं उनको सुना जाएगा, लेकिन तब भी माना जाएगा नहीं, ये स्थिति साफ नहीं थी। लगातार खबरें दिखाते रहने के बाद मीडिया द्वारा जब दबाव बना और पीड़ित परिवार भी बिल्कुल ठन गया कि जब तक हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम शव को नहीं जलाएंगे। ये सारी जब स्थिति बन गई, जब सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनता रहा, तब सरकार ने अपने कुछ अधिकारी वहां पे भेजे पीड़ित परिवार से बात करने के लिए और तमाम बातें तय हुई। जो भी मांगे थी पीड़ित परिवार की, उनको सरकार ने माना। 10 लाख रुपए का मुआवजा, पक्का घर और एक सरकारी नौकरी को लेकर के बात तय हुई है। तमाम सवाल इस पे भी खड़े होते हैं और हम बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं जो जल्द ही हमसे जुड़ रहे हैं कुछ ही देर में, तो आपको बता दें ये पूरा मामला जो पुजारी पर पेट्रोल छिड़क करके उनको जला दिया गया था, 8 अक्टूबर का ये मामला है। तो ये सारी बातें आपके सामने मैं रख रही हूं इसीलिए क्योंकि लगातार जब बार बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, बार बार सवाल उठते हैं, ऐसी कंडीशन में चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार क्यों ना हो, उसके ऊपर सवाल खड़े होने लाजमी हैं। तो सवाल क्यों ना खड़े हों जब एक तरफ तो केएस राम चौधरी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केएस राम जी, सीधा सवाल, हालांकि ये सवाल पहले मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता जुड़ते उनसे होता, लेकिन चूंकि पहले आपकी भी सरकार राजस्थान में रही थी और जिस तरीके से जो क्राइम रेट है राजस्थान में बढ़ता जा रहा है और अब तो बिल्कुल बेखौफ होकर के अपराधियों ने अपराध को अंजाम दे दिया है, ये स्थिति अभी है राजस्थान में। हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही है केसराम जी? आ रही है? अभी आ रही है जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है। पहले सबसे पहले सीधा सवाल आपसे कि ये स्थिति है राजस्थान में जहां पर बेखौफ अपराधी अपराध करते हैं, उनके अंदर ना कानून का डर है, ना शासन का डर है, ना प्रशासन का डर है। ये हालात हैं अभी राजस्थान में। राजस्थान की हालात बद से बदतर है और ऐसी स्थिति बन गई है कि कानून नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं।
बलात्कार के नाम में सबसे आगे, से बिल्कुल इसमें सबसे प्रायोरिटी पे आ गया राजस्थान। मतलब इस तरह की जो स्थिति बनती है राजस्थान की, मतलब आप देखिए, एक संत की हत्या हो जाए और उसके लिए गहलोत साहब 10 लाख रुपए बेच करके संतुष्ट हो जाए कि हमने उसके परिवार को 10 लाख रुपए भेज दिए। एक संत समाज, देश का सबसे बड़े सनातन धर्म का अगर कोई साधु संत की हत्या होती है और वो 10 दिन 15 दिन पहले अपने सुरक्षा की गुहार लगाता है और उसकी सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं की जाती और उसकी पेट्रोल डाल करके जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, तो इससे बढ़कर देश में क्या अव्यवस्था होगी। राजस्थान क्राइम के नाम मामले में सबसे आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजस्थान में इस तरह की वीडियो के साथ बलात्कार, अत्याचार घटनाएं बढ़ रही है, उसमें अगर प्रियंका जी और राहुल जी को यूपी में जाने के लिए, हाथरस में जाने के लिए समय मिल जाता है और एक सनातन धर्म के संत की हत्या होती है, उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोलते, इससे बढ़कर क्या देश राजस्थान की स्थिति होगी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अगला सवाल मेरा, प्रताप पूनिया प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। दोनों मेहमान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाथरस पर हल्ला, लेकिन करौली पर चुप्पी क्यों? प्रताप जी। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार। आप, सीधा सवाल सबसे पहले आपसे ये कि हाथरस पर तो हल्ला कर दिया कांग्रेस ने, लेकिन जब बात आती है राजस्थान करौली की, जहां पर आपकी ही सरकार है, यानी कि कांग्रेस की सरकार है, वहां पर चुप्पी क्यों साधी हुई है? नहीं, कहाँ चुप्पी साधी हुई है। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन उस कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया, बाकी न्याय चल रही है। आज उनका पुजारी जी का दाह संस्कार करा दिया, उसके घर के लिए मुआवजा दे दिया, घर के लिए गवर्नमेंट ने मकान के लिए कह दिया, एक संविधान में नौकरी देने के लिए कर दिया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है। ये राजस्थान की बात करें, हर जगह ये लड़ाई कराते हैं, भाई भाई को लड़ाते हैं। आज हाथरस में कितना बड़ा कांड कराया इन्होंने, आपस में लड़ाए हिंदुओं को और सनातन धर्म की ये बात कर रहे हैं। ये इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज देश का हालात ये है, सबसे बेहतर है। हमारे मोदी जी ने घोषणा करी थी कि मैं जब मेरी सरकार आएगी तो किसानों को दुगुनी आय करूंगा। आज काला कानून 3 विधेयक लेके आए हिंदुस्तान में, जिसमें किसान को अपंग बना दिया इन्होंने। प्रताप जी, किसान या कृषि इस वक्त का मुद्दा नहीं है, ना ही हाथरस है। यही सवाल मेरा आपसे कि हाथरस पर तो आपके तमाम नेताओं ने हल्ला कर दिया, जाकर के नोएडा डीएनडी पर वहां पर खड़े हो गए कि हमको हाथरस जाना है, लेकिन राज्य सरकार जाने नहीं दे रही, यानी कि योगी सरकार जाने नहीं दे रही। लेकिन अब यहाँ पर पीड़ित परिवार ने आखिरकार आज अंतिम संस्कार कर दिया उस पुजारी का, लेकिन आपका कोई बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचा कि पीड़ित परिवार से जाके मिल ही लें, उनको सांत्वना दे दें। बल्कि आपके तो मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत जी, जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो हाथ जोड़ करके जाते हुए नजर आए। अरे नहीं, आज हमारा किसान सम्मेलन था राज्य स्तरीय, उसमें बिजी थे और वहां पे जो प्रशासन था उनको कह दिया था कि ये बात है, इनको आज दाह संस्कार कराना है। पुजारी के परिवार मान गए और बीजेपी वाले तो आपस में झगड़ा कराने में, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। आपस में लड़ाओ और अपना उल्लू सीधा कराओ। क्या झगड़ा करवाया बीजेपी वालों ने वहां पे करौली में, बताइए। कहाँ नहीं कराया, कहाँ नहीं। राजस्थान में पूरी जगह इन्होंने प्रदर्शन कराया, भद्दा प्रदर्शन। नहीं, करौली का आज मुद्दा हम करौली का मुद्दा उठा रहे हैं ना, जो पीड़ित परिवार है। करौली का मुद्दा भूमाफियाओं ने, इनकी भूमाफियाओं ने तैयार किया हुआ कब्जा जमीन कर रहे थे, उसको जला दिया। उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको उसी टाइम पकड़ लिया। पुलिस ने क्या नहीं किया, पुलिस ने। मतलब भूमाफिया भी बीजेपी ने भेजे थे, आप ये कह रहे हैं? कहना मतलब और क्या है, बीजेपी ने बनाया दिया सारा। नहीं, जो भी आप अगर बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, तो पूरे आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि वहां पे जो चल रहा है ना, हिंदुस्तान में जो चल रहा है सारा काम बीजेपी ही करा रही है। इन्होंने जो वादे किए वो आज तक वादे पूरे नहीं किए। कौन सा वादा पूरे किए? अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। आप इस तरीके की जो बातें कह रहे हैं, चलिए केसराम चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या बीजेपी ने भेजा था। केसराम जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि बीजेपी ये सब करवाती है, बीजेपी ने भेजा है। आप इनसे ये पूछिए कि क्राइम रेट राजस्थान की कितनी बड़ी ये बीजेपी करवा रही है। ये बाड़मेर में 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया और उसका मर्डर हो गया। सिरोही में, अलवर में, भरतपुर में
पाली में मर्डर के ऊपर मर्डर हो रहे हैं। क्या कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई राजस्थान में चीज है? आप इसका तो जवाब दीजिए। क्राइम रेट अगर राजस्थान की कितनी बड़ी है, पहले जो क्राइम था, अब आप ये बात कर रहे हो तो बीजेपी को देख रहा है आप। तो केशराम चौधरी से संपर्क हमारा टूट गया है तकनीकी खामियों के कारण। प्रताप पूनिया जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रताप जी। हेलो जी प्रताप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी। केशराम जी आपकी बात का जवाब दे रहे थे, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण उनसे संपर्क टूट गया। तो सीधा सवाल आपसे, एक पालघर हुआ था और अब सपोटा में दूसरा पालघर हुआ है। देखो, ये हिंदुस्तान में इनका भारतीय जनता पार्टी का एक ही कल्चर है, किसी पे बेवजह अपराधी को पनाह देना और बात करना कि कांग्रेस वालों ने सरकार जहाँ कांग्रेस की है उनको चित्रबद्ध करने के लिए ये काम करते हैं। इनका और कोई काम नहीं है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? आप भी बिल्कुल अलग ही इस वक्त जो छवि दिखा रहे हैं। आपका कहना ये है कि वहां पर जो पूरी घटना घटी है, जो पुजारी को मारा है, वो बीजेपी ने पूरा नियोजित की थी, बीजेपी ने करवाई है। ये काम क्या है, उस अपराधी को पकड़ लिया, उसी टाइम उसको जेल में डाल दिया। एक अपराधी को पकड़ा था, 48 घंटे तक बाकी अपराधी भी फरार थे। और बात अब अपराधी की, तो वो तो इंसाफ देना ही पड़ेगा आपको। प्रशासन का क्या काम है? वहाँ मुख्यमंत्री जाएंगे नहीं, प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है, वो काम कर रही है। जब ये मर्डर हुआ उस टाइम, उसी टाइम उस कैलाश मीणा को पकड़ लिया और प्रशासन उनके पीछे लगे हुए हैं। 3-4 आज मुलजिम और हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं। आज उसका दाह संस्कार करा दिया, उसको मुआवजा दे दिया, उसको एक संविधान नौकरी देने के लिए गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी। ठीक है। और उसके मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी। और क्या करेगी गवर्नमेंट? क्या करेगी? तो सारी उम्मीदें जितनी थी वो सब पूरी हो गई, जितनी जिम्मेदारी थी राज्य सरकार की पूरी हो गई। यानी कि राजस्थान में कहीं भी कभी भी अपराध हो तो जो मुआवजा है वो भी जो दबाव डाल करके मीडिया द्वारा दबाव डाला जाए, पीड़ित परिवार वाला दबाव डाला जाए पीड़ित परिवार के द्वारा, और आप खाना पूर्ति कर दीजिए, मुआवजा दे करके आप अपना पल्ला झाड़ लीजिए। जनता को मीडिया का काम है भ्रमित करना। आप मीडिया का काम है भ्रमित करना। सब और क्या करते हो? तो आप मीडिया ने ही हाथरस का मुद्दा दिखाया था जब आपके आला नेता, मीडिया ने ही हाथरस का मुद्दा भी उठाया था जब आपके आला नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी डीएनडी पर वो जा करके वहां पर वो खड़े हो गए थे। उसके 4 क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस लगी हुई है। आप क्या करना चाह रही है बताओ ना? आपने जो ये बताओ, सरकार क्या नहीं कर रही है जी? आज प्रशासन सारा काम लगा हुआ है, सारे दिन भर से 4 दिन से वो 2 दिन से ये लगे हैं। उसके मुलजिम पकड़ ले, मुलजिम उनकी तफ्तीश चल रही है, उनको दबीश दे रहे हैं जगह जगह जाके। ठीक है मैम। प्रशासन आज ये जो कर रहा है, प्रशासन को इससे पहले सजग होना चाहिए था। आपको बता दूं मैं, आपके प्रशासन ने ये भी कहा था जब प्राइमा फेसी, जब पहली बार इसे पूरी चर्चा उठी थी, तब ये तक कह दिया गया था कि पीड़ित ने खुद ही अपने आप को आग लगा दी, यानी कि जो पुजारी था उसने खुद ही अपने आप को आग लगा ली थी। ये कहना है वहाँ की पुलिस का। उस जिस अधिकारी ने कहा है उसके लिए उसकी सस्पेंड करने की कार्रवाई चली, उसमें जांच बिठा दी गई। मतलब कोई मरेगा तो आप मुआवजा दे देंगे और कोई पुलिस वाला अगर गलत बयान देगा तो आप उसको सस्पेंड कर देंगे और आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो रही है, उसके बारे में उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अगर गलत जो करता है उसकी गलती अपराधी, वो अपराधी क्यों दे रहा है? गलत तो सबसे पहले यही हुआ ना कि पुजारी की हत्या क्यों हुई। सबसे पहले गलत तो यही हुआ, राज्य सरकार पर सवाल यही उठेगा। गलत सबसे पहले तो यही हुआ। हत्या हुई तो उसको जेल भेज दिया ने, जिसने हत्या की उसको जेल भेज दिया। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तमाम बातें जो कह रहे हैं इनकी बातें भी सुनेंगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राष्ट्रधर्म। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है
जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, तो राजस्थान में एक बार फिर से आपके साथ स्वागत है और मेरे साथ दोनों नेता बने हुए केशराम चौधरी जो बीजेपी के हैं, साथ ही साथ मेरे साथ बने हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रताप पूनिया। प्रताप पूनिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रताप पूनिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो प्रताप पूनिया जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें पूरा मसला जो था, और तो बिल्कुल ही अलग ही बात कर दिया आज उन्होंने कि मीडिया भ्रम फैला रहा है, मीडिया भ्रमित कर रहा है, मीडिया का ना दिखाए तो आपको आपकी आंखें तक नहीं खुलती कि आपके राज्य में हो क्या रहा है। मेरे साथ बने हुए हैं केशराम चौधरी जी, तो दोनों से संपर्क टूट गया है, दोबारा इनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये हाल है राजस्थान के। हाथरस में कुछ बवाल हो जाए तो वहां पर तमाम आला नेता पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर राजस्थान में कुछ होता है तो किसी का मुंह नहीं खुलता, कोई भी नेता सामने नहीं आता, ना कांग्रेस के आला जो नेता हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा डीएनडी पे चले जाते हैं, वहां पर जाकर के पूरा ड्रामा रचते हैं, लेकिन अब इस मसले पर एक ट्वीट तक किसी से नहीं हुआ है। ये हाल है। और उसके बाद कह रहे मीडिया भ्रमित करती है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिनकी आंखें बंद, आंखों पे ऐसी पट्टी चढ़ी हुई है, जो मीडिया अगर ना दिखाए कि क्या कुछ हो रहा है आपके राज्य में तो उनको पता भी नहीं होता है कि राज्य में चल क्या रहा है। मामूली घटना लगती है। ये हाल है। और उसके बाद कुछ नहीं मिलता है तो बीजेपी को हर जगह पे घेरना है। बीजेपी कर रही है जो कर रही है, बीजेपी हर जगह बीजेपी ही गलत कर रही है। अरे बीजेपी अपने राज्य में कर तो रही है जो भी कर रही है, आपके यहाँ तो क्या हुआ, पल्ला झाड़ लिया आपने कि एक मुआवजा दे करके पल्ला झाड़ लिया। तो केशराम चौधरी जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं बीजेपी से, बीजेपी के नेता है वो। केशराम चौधरी जी, तो क्या बात कर रहे हैं कि प्रताप पूनिया जी, पहले तो बीजेपी पे आरोप लगाया और उसके बाद मीडिया को कह रहे हैं कि मीडिया भ्रमित कर रही है। इनका तो राज्य में ये हाल है कि अगर मीडिया रिपोर्ट ना दिखाए तो उनको पता भी नहीं चलता इनके राज्य में चल क्या रहा है। मीडिया का दबाव ना पड़े तो पीड़ित परिवार पीड़ित ही रह जाए, उसको मुआवजा तक ना मिले। केशराम जी। हेलो स्वाति जी। मतलब प्रताप पूनिया जी मीडिया पे आरोप लगा करके इस संतों की जो निर्मम हत्या हुई है, जिंदा जलाया गया। इस देश में अगर किसी व्यक्ति को जिंदा जला दे, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहे, तो फिर आप ऐसे ही तो बोले। अगर इस तरह से एक संत को 14 दिन पहले उसने अपनी सुरक्षा की मांग की थी, राजस्थान सरकार उसको सुरक्षा नहीं दे पाई और उसकी वजह से गुंडा तत्वों ने जमीन के दबाने के लिए, जमीन को हड़पने के लिए साधु संत को जिंदा जला दे, इससे बढ़कर दुनिया में कोई केस हो ही नहीं सकता। और सनातन धर्म के जो व्यक्ति है, सनातन धर्म के संत को अगर किसी ने जलाया है तो पूरा राष्ट्र इसके पीछे खड़ा है और पूरा राष्ट्र खड़ा होकर के इस राजस्थान की सरकार को जवाब देगा। पूरा देश तो खड़ा हुआ है, लेकिन आज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही, यहीं पे एक पुजारी की जगह
खुदा ना खास्ता, लेकिन अगर कोई मौलवी होता तो क्या होता? पूरा देश इकट्ठा हो जाता, अब देश में त्राईमाम हो जाता कि देश में सहिष्णुता नहीं है, देश में डेमोक्रेसी नहीं है। जितने बुद्धिजीवी हैं वो सब बाहर आ जाते अपने प्लेकार्ड्स लेकर के और बताते कि देश कितना ज्यादा ऐसा डर लगता है देश में रहने में। तब तमाम बॉलीवुड सितारे भी सामने आते हैं और बोलते हैं, और आज कोई नहीं बोल रहा है, किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, एक चुप्पी सबने साधी हुई है। ये हाल है केसराम जी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। अगर किसी मौलवी की हत्या हो गई होती तो देश में अराजकता फैल गई होती, मगर यहाँ पर इस तरह से जो बुनियादी जो बुनियादी बयान दे रहे हैं, जिससे उनको लगता ही नहीं कि एक हुई है। और इसमें राजस्थान का सीएम कुछ भी नहीं बोलता है, केवल 10 लाख रुपए देकर की कीमत आंकते हैं कांग्रेस। और हाथरस केस से प्रियंका और राहुल गांधी पहुंच करके उसमें दंगा भड़काने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर उनको हत्या हुई है, उनका कैसा राज है, उनको यहाँ कोई रोकने वाला नहीं था, तो वो यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? परिवार की आग और उनकी जो आह है, उनका जो दर्द है, जो दुख है, 6 बेटियां हैं उस पुजारी की, उनको कैसे पालन पोषण होगा, उनको कैसे संभाला जाएगा, कैसे रखा जाएगा? वहां पे महिला रो रो करके बुरा हाल हो गया उनके परिवार की, और सिर्फ सरकार ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दे करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ये राजस्थान की इस वक्त की हालत है, ये हालात है राजस्थान में। की कीमत है 10 लाख रुपए मात्र। केसराम जी। स्वाति जी, ये राजस्थान में कोई 10 लाख से कोई व्यक्ति की उसका जीवन यापन नहीं हो सकता। पैसे से कोई जान की कीमत नहीं आकी जा सकती। पैसा व्यक्ति के पास आता है, नहीं आता है। इसलिए जो कांग्रेस सरकार संत समाज पर किस तरह से हमला हुआ है और उनकी निर्मम हत्या की गई है, मैं मांग करता हूं राजस्थान सरकार से कि आप पूरे राजस्थान में मिंदर माफी की जितनी भी जमीनें हैं वो संत समाज के पास हैं और उनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, और उसी के लिए इस संत की हत्या हुई है। इस संत को न्याय तभी मिलेगा कि जितने भी हमारे राजस्थान में मंदिर की जमीनें हैं वो भगवान के नाम से वापस दर्ज हो, और भगवान के नाम दर्ज होकर के वो सारी जमीनें उन मंदिरों के नाम दर्ज होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप जो बातें कह रहे हैं, जिस तरह से आपने कही ये बातें कि सारे जो मंदिर हैं या जो भी जमीनें हैं जो जिस भी संस्था के लिए वो उसको मिलनी चाहिए, बेहद अहम बात। लेकिन यहाँ गौरतलब ये है कि प्रताप पूनिया जी बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, मीडिया के ऊपर कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे, मीडिया भ्रम फैलाती, लेकिन जब उनको तस्वीर दिखाई गई तो मैदान छोड़ करके भाग गए और अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं। ये तो हाल है कांग्रेस के, बता रहे हैं कि मीडिया भ्रम फैला रही है। मीडिया अगर साहब आपको रिपोर्ट ना दिखाए कि आपके राज्य में क्या चल रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके राज्य में क्या चल रहा है। आपने वो काली पट्टी बांधी हुई है अपनी आंखों पे। खैर, 10 लाख रुपए और सरकार का काम पूरा। केसराम जी, बस इतनी ही कीमत है आंखों की, आंसुओं की, आह की, उस दर्द की, उस तकलीफ की। केसराम जी। स्वाति जी, एक संत की, अरे जिस तरह से उसने गुहार लगाई, अगर सरकार पहले ही उसकी सुरक्षा व्यवस्था कर देती तो आज उसको जिंदा नहीं जलाया जाता। भूमाफिया जमीन हड़पने के लिए जिस तरह का काम किया है वो इतना घिनौना है कि जिसका पूरा भारत इसकी भर्त्सना करता है कि ऐसे लोग जो सरकार इसकी कोई सुरक्षा नहीं कर पाई और संत की हत्या हो गई तो फिर 10 लाख रुपए देकर के और भी कोई भी हत्या हो जाएगी। 10 लाख 20 लाख दे दो, केसराम चौधरी जी, आप की कीमत 10 बिल्कुल लाख होती है।
बिल्कुल बेहद अहम बात आपने की कि 10 लाख रुपए देकर के किसी की भी जान का मोल लगाया जा सकता है। सरकार ने ये साबित कर दिया। केशराम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रधर्म पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा में आज सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको बने रहना है एएनबी न्यूज के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।